back to next another video and a good morning, good night or good evening जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा चैनल सिटी ब्लू गुरुकुल में स्वागत है। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे बढ़िया ही लगेगा और अंत तक पहले वॉच करना तब बढ़िया लगेगा, है ना। सो आज का लेक्चर नंबर है हमारा 07 और चल रहा है प्लांट किंगडम। हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइट मोसेस, उसके बाद हम लिवरवॉर्ट हॉर्नवर्ट जो है हॉर्नवर्ट तो गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, बाकी हम इसको हम क्या करेंगे कि देखेंगे कैसे कैसे, और उसके बाद हम टेरिडोफाइट पर क्या करेंगे एंड देन जाएंगे, है ना। सो चलिए बढ़िया तरीके से आप बताना, और जो बच्चे चैनल पर पहले से हैं वो जानते होंगे और ये सारी चीज पढ़ रहे हैं तो उसको बढ़िया बेनिफिट होगा। और ये क्लास 11th के लिए है और नीट वाले बच्चों के लिए है तो पता ही है आप लोग को। सो आपको ब्रायोफाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रायोफाइट की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले मोसेस के बारे में यहाँ पर हम कुछ चंद शब्दों लिख देते हैं। चंद शब्द लिखेंगे तो मेरे भाई आपको एकदम आइडिया हो जाएगा, अच्छा यही था। तो हम यहाँ पर चंद शब्द क्या लिख देते हैं यहाँ पर कि जो मोसेस होते हैं क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं मोसेस, मोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोसेस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोसेस के बारे में ही थोड़ी सी है और यहाँ पर चीजें आगे और भी चीजें बताएंगे, बट यहाँ पर देखो ये जो मोसेस इसमें होता है इंपॉर्टेंट होता है एंड देन क्या होता है काफी ज्यादा एडवांस होता है। किससे, तो याद रख लेना लिवरवॉर्ट से हॉर्नवर्ट से। हॉर्नवर्ट में हॉर्न लाइक क्या होता है सिलिंड्रिकल, हॉर्न लाइक क्या होता है कि ग्रीन ऐसे होता है, तो आगे भी उसको हम डिस्कशन करेंगे। सो क्या होता है इंपॉर्टेंट तो है ये, एंड हम आगे इसकी क्या बातें करेंगे कि जो ये ब्रायोफाइट है ना, देखो एक चीज याद रख लेना कि हम ब्रायोफाइट के बारे में जब भी पढ़ेंगे ना तो क्या होते हैं कि ये सोयल इरोजन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, टू प्रिवेंट सोयल इरोजन। क्यों भाई, कैसे, आप एक चीज देखना, जो लाइकेन है, लाइकेन क्या है भाई, लाइकेन कैसे बना, लाइकेन याद रखना फंगस और जो हमारे एल्गी है उसके किसे कॉम्बिनेशन से, उसके एसोसिएशन से क्या बना मेरे भाई, लाइकेन बना, लाइकेन बना। फंगस को क्या चाहिए मेरे भाई, उसको चीफ क्या है, चीफ क्या है, सबसे चीफ आदमी बोले क्या है कि फंगस है, तो उसको खाना अपना बना नहीं सकता, सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसीलिए डिपेंड होता है किस पर मेरे भाई, तो एल्गा पर। एल्गा उसको क्या देता है, बढ़िया तरीके से उसको भोजन थोड़ी सी दे देता है, और ये भी कुछ कम नहीं देता, ये भी मिनरल ऑब्जॉर्ब करके अपने हाइफे लाइक स्ट्रक्चर को बढ़ाकर जाकर देता है एल्गी को दिखाकर। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होते हैं मेरे भाई, लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन क्या होते हैं, जो रॉक होते हैं, जहां पे क्या होते हैं रॉक होते हैं, रॉक बोले तो चट्टान होते हैं, वहां पर क्या होते हैं ये लाइकेन होते हैं, क्या होते हैं, और एक एसिड सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, एसिड सिक्रेट करते हैं, जिससे क्या होते हैं रॉक क्या होते हैं टूटने लगते हैं, रॉक क्या होते हैं टूटने लगते हैं, और टूटकर क्या होते हैं सोइल में कन्वर्ट होते हैं। और सोइल में जब कन्वर्ट होते हैं तो वहां पे याद रख लेना सोइल में कन्वर्ट तो होते हैं। वही चीज एक चीज हम पढ़े हैं क्लास 12th में, क्लास 12th में एनवायरमेंटल इशू में पढ़े हैं, एनवायरमेंटल इशू में पढ़े हैं। हर एक चैप्टर को हम रिलेट करके पढ़ाएंगे कि जब जो रॉक है, रॉक वेयर पर सबसे पहले अगर कोई स्पीसीज आया था तो लाइकेन था, जो पाइनियर स्पीसीज था लाइकेन ही था। तो वहां पे हमको वहां पे तो वही चीज बता रहे थे, सीक्रेट करते हैं और ये क्या करते हैं तोड़ देते हैं। और ये क्या काम करते हैं भाई, ब्रायोफाइट क्या काम करते हैं, तो ब्रायोफाइट क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं। जब पानी ज्यादा होता है तो क्या होता है कि जो उपजाऊ लेयर है, मिट्टी है, क्या होते हैं जो फर्टिलाइज मिट्टी है वो क्या होती है कि पानी के साथ क्या होते हैं बह जाते हैं, है ना, उसका इरोजन हो जाता है। तो क्या होता है कि ये प्रिवेंट भी करते हैं, याद रख लेना कि ये क्या करते हैं टू प्रिवेंट सोयल इरोजन। क्या है, टू प्रिवेंट सोयल इरोजन, यस। क्या होते हैं सोयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है भाई ये भी समझ लिए। एक चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हमको लिखना पड़ेगा, क्या है कि ये जो अर्लियर टाइम में क्या था कि अर्लियर टाइम में यूज फॉर फ्यूल, है ना, तो एज अ यूज करते थे कि फ्यूल के रूप में यूज करते थे अर्लियर टाइम में। और था क्या, तो ये एस्फेगनम होता है, क्या होता है एस्फेगनम होता है। एस्फेगनम के बातें करें तो एस्फेगनम क्या होता है कि हम लोग एस्फेगनम के यूज करते हैं किसके लिए भाई, तो फ्यूल के लिए अर्लियर टाइम में एज अ यूज फॉर अर्लियर टाइम।
अर्लियर टाइम में क्या करते थे, एज अ फ्यूल, फ्यूल के रूप में हम क्या करते थे, यूज करते थे। अब यूज करते थे लेकिन अब तो फ्यूल के रूप में यूज नहीं करते। लेकिन देखो ये चीज है, इसको हम कहा करते हैं, यूज फॉर पीट। जो पीट होता है ना, पीट होता है, उसके रूप में क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, पीट के लिए यूज करते हैं। अब पीट क्या होता है भाई, ये भी जानना जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमारे समुद्र के रास्ते से गाड़ियां जाती अरे भाई नाव जाती है ना, वहां पे बहुत बड़े चीजें, बहुत सारे मटेरियल जाता है, बहुत सारे मटेरियल जाता है, तो भींग ना जाए इस डर से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पीट चढ़ा देते हैं। एक पीट लेयर होता है जो क्या करता है, इसके पास वाटर होल्डिंग क्या होती है, काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को होल्ड कर सकता है ना। तो जो पीट होता है वो क्या होता है, स्फेग्नम से ही पाया जाता है, और इसको चढ़ा देते हैं। लो लेमिनेशन वाला पीट है, क्या है, लेमिनेशन की तरह ही है। मान लो एक तुम क्या करके आए मेरे भाई, एक अपना बोले तो रेसिडेंट बनवा कर, है ना, तो उस पर एक लेमिनेशन चढ़ा देते भाई, फटेगा नहीं, चलेगा, बरसात में भीगेगा तो चलेगा। तो सेम चीज है, उस पर लेमिनेशन चढ़ा दिया जाएगा तो भीगेगा नहीं। इसीलिए क्या करते थे हम लोग, पीट का यूज करते थे। तो हम पीट का यूज कब करते हैं मेरे भाई, कब करते हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग में, याद रख लेना। तो जो जहाज होती है, जो बोट होती है ना, बोल सकते हैं पैकेजिंग में, है ना, पैकेजिंग में होती है ना, पैकेजिंग में भी बोल सकते हैं, इसे कोई ज्यादा ये नहीं है। और ये चीजें आपको आई होप ये सारी चीज तो पहले समझ में आया, मेरे को मेरा भाई क्लियर कर देना कि ये चीजें समझ में आया कि नहीं। जब समझ में आया तो ओके, और क्या बोलते हैं उसको, हुरा लाला झिंगा लाला हुर हुर कर देना मेरे भाई, अपना तो ये ओरा ही है ना। तो हो गया मेरे भाई, ये सारी चीजें समझ में आया कि क्या कहते हैं, मोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और मोसेस का है एडवांस भी अभी आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ये सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। अभी क्या लिखना है मेरे भाई, ये तो पहले ही लिख चुके हैं, और ये इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं। यहाँ पर लेट टाइम में फ्यूज एज अ फ्यूल के रूप में क्या करते थे, यूज करते थे, और यूज फॉर फीड के रूप में हम अभी यूज कर रहे हैं। क्योंकि जो बोट होती है वहां पे आपको पता ही कि नाव से जा रहा है कोई भी चीज है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए चाहिए ना कुछ तो चाहिए। तो ये सारा चीज था, और जो मेरे भाई हो गया तो बढ़िया तरीके से इसको कर देना, है ना, थम्स अप। तो हो गया बढ़िया तरीके से, चलिए चलिए चलिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, लिवर वॉट के बारे में ही डिस्कशन कर चलेगा, है ना। तो चलिए, यहाँ पर ये तो हो ही गया होगा, ऐसा कोई नहीं बचा होगा जो नहीं लिखा होगा मेरे भाई। देखो हर एक चीज ऐसा आपको बताते ही हैं कि हर एक चीज मेरे भाई समझाते हैं, बताते हैं। और फिर अभी देखो, एक लड़का क्या किया था कि ऐसे मेरे भाई एक क्या किया था, अभी जनरली बच्चे तो कमेंट करते हैं, तो क्या कमेंट, वो देखो टेक्निक देखो क्या था कमेंट का, हम बताते हैं अभी तुम लोग को। यहाँ पर लिवर वॉट है ना, लिवर वॉट। अब लिवर वॉट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो हैबिट के बारे में डिस्कशन करेंगे ही, हैबिटेट के बारे में डिस्कशन करेंगे ही, हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट तो ये लाजिम है कि हैबिटेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब एक चीज बताना, तुम लोग मेरे भाई हैबिट तो जानते ही हो, हैबिट जानते हो, हैबिट क्या है, थाइलॉइड है, थाइलॉइड ऑर्गेनाइजेशन है मेरे भाई, थाइलॉइड ही तो है इसके ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है, इसमें ट्रू रूट प्रेजेंट है, ट्रू रूट तो प्रेजेंट ही नहीं है, ट्रू रूट प्रेजेंट ही नहीं है। इसमें क्या है, याद रख लेना, इसमें ट्रू रूट प्रेजेंट नहीं है मेरे भाई। ट्रू रूट लाइक क्या है, एक क्या है कि पतला सा है, हेयर लाइक क्या है, रूट लाइक है ना, राइजोइड है। और इसमें रूट तो प्रेजेंट ही नहीं है, समझ लिए। यूनिसेलुलर है, वो यूनिसेलुलर है। लिवर बर्ड क्या है, यूनिसेलुलर है। मोसेस क्या है, मल्टीसेलुलर है। ये मेरा भाई ये क्लियर होना चाहिए, है ना। तो लिवर बर्ड के चंद शब्द लिख देते हैं कि ये क्या है, इसकी थाइलॉइड ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्या है, थाइलॉइड क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना, थाइलॉइड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके भाई समझ लिए, थाइलॉइड क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। चलो यहाँ पर हैबिटेट के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे होंगे, तुम्हारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई, तो आपको यहाँ पर लिवर बर्ड की एकदम फिगर दिखाई दे रही होगी। अभी लिवर बर्ड के बारे में आपको हम बताए थे कि पहले ये क्या हो सकते हैं, पड़े भी हो सकते हैं, ये खड़े भी हो सकते हैं, इरेक्ट भी हो सकते हैं, प्रोस्टेट भी हो सकते हैं, इरेक्ट भी हो सकते हैं, प्रोस्टेट भी हो सकते हैं। अबे मेरे भाई इरेक्ट हो सकते हैं, प्रोस्टेट हो सकते हैं, तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकते हैं,
ये लिवर बॉडी के बारे में नहीं बात करें किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट के बारे में कि ये प्रोस्टेट भी हो सकते हैं, इरेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों टाइप से हो सकता है। अब लिवर बॉडी क्या कैसे होते हैं, प्रोस्टेट होता है या इरेक्ट होता है, तो याद रखना है प्रोस्टेट होता है। क्या होता है, ऐसे ऐसे प्रोस्टेट होता है, ऐसे मर्दवा ऐसे होला हो। चलिए यहाँ पर क्या है, गलती बना ली है, ऐसे 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 हमको थोड़ा फिगर तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर फिगर है, यहाँ पर एक ही बना रहे हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, ये डाइसियस होता है यानी यूनिसेक्सुअल होता है। याद रख लेना, डाइसियस बोले तो यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल है ना, दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये सुंदर सा स्ट्रक्चर, ये सुंदर सा स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये फ्लोर के बना रहे हो, ये फ्लोर नहीं है मेरे भाई, फ्लोर लाइक दिखाई दे रहा है हमको, क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, लेकिन फ्लोर नहीं, एक्चुअली में दिस इज नॉट फ्लोर। ये क्या है, हम बना देते हैं, ये आर्किगोनियोफोर है, क्या है बोले तो आर्किगोनियोफोर है, गोनियोफोर है, आर्किगोनियोफोर है ना, आर्किगोनियोफोर। अबे आर्किगोनियोफोर क्या है, ये तो फीमेल वाला स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर अगर बना दे, यहीं पर बना दे, तो ये क्या है मेरे भाई, ये इसको मिटाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मान लो कि ये बना दिए, है ना, ये एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडियोफोर क्या है, ये डंडल है, ये मुरझाया हुआ, पता ही है मुरझाया हुआ। हम लोग की शक्ल कैसी होती है, हम लोग की शक्ल ही ऐसी होती है ना। तो ये क्या है कि आर्किगोनियोफोर है, दिस इज आर्किगोनियोफोर, सॉरी एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर है ना। तो यहाँ पर और 2 मिनट रुक जाए, तो ये क्या है, आपको यहाँ पर ये चीजें बना दी है। अभी देखो यहाँ पर सारी चीज तो समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये बना दिया आर्किगोनियोफोर, ये क्या बना दिया आपको एंथ्रीडियोफोर। हम लोग की शक्ल ही, बच्चे की शक्ल ही कैसी होती है, हम लोग नो मेकअप करना है, नहीं कुछ करना है, तो हम लोग की शक्ल कैसी होगी, हम लोग की मुरझाया हुआ ही शक्ल रहेगा, है ना। हम लोग बस क्या करना है, हम लोग को बस पानी से ऐसे नहा लेना है, और वो भी विदाउट किसी भी साबुन बन के, है ना, और नहा कर चल देना है, बस फट दे चल दिए। लेकिन नहीं मेरे भाई, यहाँ पर देखो इसकी शक्ल देखो कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है, एकदम बढ़िया दिखाई दे रही है ना। तो ये चीजें हैं, और ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर, लेकिन है क्या एक्चुअली में, है क्या, है ना, ये है क्या, तो याद रख लेना, ये है मार्केंसिया, क्या है, मार्केंसिया का स्ट्रक्चर है, क्या है मार्केंसिया का स्ट्रक्चर, अभी बताएंगे। अब इसमें एक ये है ना, ये बना रहे हो, देखो ये क्या है, हम ज्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, ज्यादा कुछ बताएंगे भी नहीं, लेकिन हम आपको यही चीजें समझा देंगे। क्या है, देखो ये देखो यहाँ पर हम आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर बताए हैं, रूट नहीं है, सही रूट नहीं है, मतलब कि रियली रूट नहीं है, झूठ लाया हुआ रूट है ना, रूट है। यहाँ पर ऐसे है, देखो एक चीज देखो मेरे भाई, क्या समझाए तुम लोग को, ये देखो हम कल को भी समझाए थे, ऐसे देखो, ऐसे मान लो कि ऐसे ही है, ऐसे है, ऐसे क्या है कि ये ऐसे है ना, ऐसे, तो ऐसे क्या समझ में आ रहा है तुमको, क्या बताओ, क्या समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं ना समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे कुछ लिखा है, यहाँ पर ऐसे कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे भी लिखा है कुछ, है ना। लेकिन ऐसे करेंगे तो ऐसे क्या समझ में आएगा, कहोगे फिगर तो ऐसा बनाया है भाई, आप बोल रहे हो तो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट कैसे होता है, तो प्रोस्टेट ही होता है, ये बनाएगा फिगर की समझ में आएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे गधे भी होते हैं कि इसको कुछ ना भी समझाया तो नहीं समझ में आएगा ना। तो ये क्या है कि ये प्रोस्टेट है, ठीक है भाई, क्या है, प्रोस्टेट है ना, प्रोस्टेट है। अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ में क्या है, ये क्या है नीचे, ये नीचे क्या है, नीचे डोर्सल है, डोर्सल है, ये क्या है ऊपर, क्या है ये ऊपर, ये मान लो ये ऊपर में क्या है, ये ऊपर में क्या है, वेंट्रल है, ये क्या है नीचे, क्या है नीचे में क्या है, डोर्सल है, डोर्सल है ना, तो ये ऊपर में ऐसे किए तो ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये क्या है, तो वेंट्रल है, क्या है, ये वेंट्रल है, ये वेंट्रल स्ट्रक्चर है ना, क्या समझ में आ रहा है, अब तो समझ में आएगा, अब क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो डोर्सल साइड पर क्या है मेरे भाई, रूट बोले तो रूट लाइक ही है, राइजोइड है, क्या है, राइजोइड है ना,
ये राइजोइड है, राइजोइड है, राइजोइड बोले तो यहां पर है, इसको पकड़ कर रखें। और यहां पर क्या है कि ये जो ये रखे हुए यहां पर मेरे पास ये पहले का था जेम आईआईटी वाला। तो यहाँ पर देखो ये तुम लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये चीजें दिखाई दे रहा है, हमने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है भाई, ये चीजें हमने रख दिया। और यहाँ पर इस पर धरती पर, ये जो धरती बोले तो सबस्ट्रेटम है, दिस इज द सबस्ट्रेटम। और ये क्या है, ये हमारा मार्केंसिया है। मार्केंसिया ऐसे चिपका हुआ है कि नहीं, ऐसे मार्केंसिया चिपका हुआ है ना, ये थोड़ा सा भी उठा नहीं है, ये थोड़ा सा भी ऐसे इरेक्ट नहीं है, मार्केंसिया पूरा क्या है, चिपका हुआ ही है। जो हमारा सबस्ट्रेटम है बोले तो धरती है, उसे पूरा चिपका हुआ है, चिपका हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये चीजें तो समझ में आ गया, लेकिन यहीं पे अब जब चिपका है तो हम इसे क्या बोलेंगे, चिपका हुआ है तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर डोर्सल साइड पर क्या है, रूट है, ये क्या है, ये क्या है, गेमा कप है, क्या है, गेमा कप है, गेमा कप है, ठीक है भाई, ये भी समझ ली कि गेमा कप है, गेमा कप है, ये गेमा कप है। यहाँ पर ये क्या है, एंट्रीडियोफोर है, एंट्रीडियोफोर भी ऊपर ही है, गेमा कप भी क्या है, ऊपर ही है। ये डोर्सल साइड पर क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर बोले तो राइजोइड है, यहाँ पर राइजोइड है। ये क्या है, वेंट्रल और डोर्सल साइड पर दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें वेंट्रल साइड पर और डोर्सल साइड पर, तो इससे क्या हो गया, डोर्सी वेंट्रल हो गया स्ट्रक्चर, क्या हो गया, डोर्सी वेंट्रल। पूछेगा मार्केंसिया का कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो बोले तो डोर्सी वेंट्रल होता है, क्या होता है, डोर्सी वेंट्रल होता है, या ना। तो याद रख लेना कि मार्केंसिया कैसा होता है, तो डोर्सी वेंट्रल होता है। ये कैसा होता है भाई, ये कैसा होता है, तो डोर्सी वेंट्रल होता है, बोले तो डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल हो गया कि नहीं, डोर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर हुआ ना, समझ में आ रहा है, चीजें चमक गई, ओके, समझ में आ गया तो बोल सकते हो यस सर समझ में भी आ गया। समझ में आ जाता है तो मेरे भाई चीजें खत्म हो जाती है ना। अब देखो यहाँ पर गेमा कप क्या दिखाई दे रहा है, गेमा कप में क्या है, गेमा कप दिखाई दे रहा है, तो गेमा कप में क्या भरा होगा, गेमा कप में क्या भरा होगा, तो गेमा भरा होगा, गेमा कप में गेमा भरा होगा, है ना। और गेमा होगा तो गेमा के बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, डोर्सल साइड पर एक चीज बताओ भाई, ये डोर्सल साइड पर किधर गया रे, ये यहाँ पर ये डोर्सल साइड, यहां से इतना केवल ले लो, यहां से इतना, यहाँ पर डोर्सल साइड पर क्या है बताओ तो, डोर्सल साइड पर क्या है, डोर्सल पर क्या है और वेंट्रल पर क्या है, डोर्सल पर रूट तो है, राइजोइड है, क्या है, राइजोइड है, राइजोइड है। और वेंट्रल साइड पर क्या है मेरे भाई, वेंट्रल साइड पर क्या है, वेंट्रल साइड पर क्या है बताओ तो, वेंट्रल साइड पर गेमा कप है, एंट्रीडियोफोर है, बोले तो ठीक है भाई, गेमा कप और एंट्रीडियोफोर, बोले तो यहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, यहां पर ऊपर तो लिख दो, इसको क्यों भाग रहे हो, ये हो गया, ये क्या है, गेमा कप, गेमा कप, और उसके बाद क्या है, एंट्रीडियोफोर या आर्कीगोनियोफोर, है ना, तो हम लिख देते हैं आर्कीगोनियोफोर, है ना, आर्कीगोनियोफोर। भाई मेरे महिलाओं को इज्जत दो भाई, यहाँ पर अगर हम इज्जत नहीं देंगे मर्दवा, नहीं देंगे तो फिर दिक्कत ना है, आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी, है ना, संकट आ जाएगा दुनिया में, बाढ़ तो हल्का मच जाएगा, ये सारे चीज हो गया, संकट जानते ही हो कैसा होता है। तो महिलाओं को इज्जत दिया करो मेरे भाई, है ना, ऐसे नहीं, मेरा सही बोल रहा हूँ मेरे भाई, ऐसे मजाक में मत लेना। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई, लेकिन गेमा कप क्या है, यहाँ पर जो गेमा कप है ना, ये जो गेमा कप है, ये जो गेमा कप है, गेमा कप में गेमा भरा हुआ है, गेमा कप में क्या है, गेमा भरा हुआ है। गेमा क्या है मेरे भाई, गेमा क्या है, गेमा क्या है, तो गेमा तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर स्पोर है, जैसे कि स्पोर लाइक है, तो गेमा ही है वो, जो क्या है कि मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड है, मल्टी सेलुलर क्या है, असेक्सुअल बर्ड है, गेमा क्या है, गेमा क्या है, तो याद रख लेना, मल्टी सेलुलर और सेक्सुअल बर्ड क्या है, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, बर्ड
गेमा कप में याद रख लेना, गेमा कप क्या कंटेन करेगा, याद रख लेना, गेमा कप क्या कंटेन करेगा, तो गेमा ही कंटेन करेगा, कुछ दूसरा नहीं कंटेन कर सकता। गेमा कप क्या कंटेन करेगा, तो गेमा कंटेन करेगा, गेमा कप दूसरा कुछ कंटेन नहीं कर सकता मेरे भाई। तो गेमा कप कंटेन क्या कर रहा है मेरे भाई, गेमा कर रहा है। और गेमा क्या है, असेक्सुअल बर्ड है, असेक्सुअल बर्ड भी है यहाँ पर, असेक्सुअल बर्ड भी समझ में आ रहा है। ये चीजें तो तुम लोग को तो समझ में आ ही जा रहा होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत दुखद समस्या होना ही नहीं चाहिए, है ना। असेक्सुअल बर्ड है, यहाँ पर एंथ्रीडियोफोर है, यहाँ पर ये एंथ्रीडियोफोर है, एंथ्रीडियोफोर है, आर्किगोनियोफोर है। यहाँ पर देखो ये फ्लोर तो है नहीं, लेकिन फ्लोर जैसी स्ट्रक्चर है। आर्किगोनियोफोर है, डंडी डंडी है ना, ये डंडी है। तो ये चीजें थी, यहाँ पर कुछ बेसिक बेसिक चीजें थी, मेरे को बताना था। ये चीजें आपको ये डायग्राम से ही खत्म हो गया, आगे कोई दिक्कत यहाँ पर होगी ही नहीं, है ना। आगे हमने बता दिया कि वेंट्रल डोर्सल साइड पर क्या क्या है, गेमा है। और याद रख लेना वही चीज आपको पहले भी रिपीट किए थे, अभी भी रिपीट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर, यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बोले तो ये डाइसियस हो सकता है। क्या होता है, डाइसियस। और क्या है, टू अटैच द सबस्टेटम, है ना, मतलब कि अप्रेस्ड भी बोल सकते हो, अटैच भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखे भाई, यहाँ पर हम क्या लिखे, याद रख लेना कि जो मार्केंसिया है, मार्केंसिया याद रख सकते हो, मार्केंसिया टू अप्रेस्ड द सबस्ट्रेटम, क्या है, टू अप्रेस द सबस्ट्रेटम, क्या है, ये एकदम जो सबस्ट्रेटम है, जो धरती है उससे काफी ज्यादा ये चिपकी हुई है ना। और मिलेगी भी कहाँ, ये मिलेगी भी कहाँ मेरे भाई, वाटर ही तो जगह पर मिलेगी। अबे एनसीईआरटी में बोला है, एनसीईआरटी में बताया है, तो कहाँ मिलेगी, एनसीईआरटी में मिलेगा कि यहाँ पर नदी के पास मिलेगी, है ना, बैंक ऑफ स्ट्रीम, मतलब कि किनारे, नदियों के किनारे, है ना, बैंक ऑफ स्ट्रीम, अलग अलग जगहों पर बता है, लकड़ी के फट्टे पर मिलेगी, पूरे भीनी हुई लकड़ी पर मिलेगी, सारे अलग अलग जगह पर पता है ना। जो ये क्या स्वेज वाले इलाके में मिलेंगे, नाली वाले इलाके में मिलेगा, है ना। तो वहां पे सारे चीज तो है, तो एक ही है ना। तो लीवर वर्ड के बारे में हम कुछ चंद शब्द जान लिया, और इसकी रिप्रोडक्शन पे हम चलते हैं। रिप्रोडक्शन थोड़ी सी देख लेते हैं कैसी कैसी होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन बढ़िया तरीके से और करेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है, अरे बंद नहीं हो गया, चलो ठीक है, चलिए ये चीजें लीवर बोर्ड की, ये हैबिट और हैबिटेट के बारे में तो पहले से ही बताया तुम लोग को, बताएंगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बातें कर ले, रिप्रोडक्शन की बातें कर लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी, है ना। उसके बाद लीवर बोर्ड के बारे बात कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, मेरे को पता नहीं मिलेगा क्या, कुछ तो मिलने वाला होगा, आ रहे भाई, तुम मत समझ लेना। रिप्रोडक्शन, है ना। अभी रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे, तो रिप्रोडक्शन थोड़ी सी हम बना देते हैं, एक लीवर वर्ड बना देते हैं। लीवर वर्ड बोले तो मार्केशिया का हम थोड़ा बना देते हैं, यहाँ पर एक लीवर वर्ड बना देते हैं। ओके भाई, ये लीवर वर्ड है, यहाँ पर ये असली रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है भैया, यहाँ पर असली रूट है नहीं। यहाँ पर क्या है कि ये पत्ते लगे हुए हैं ना, अबे थोड़ा सा पतला हो, ऐसे थोड़े से लग रहा है कि हाँ ठीक है। चलिए भाई, चलिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, ये क्या है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो याद रख लेना, यही तो क्या है कि फीमेल पार्ट है, ठीक है। चलिए एक है भाई, समझ में आ रहा है कि बता दिए, तो ये क्या है, राइजोइड है, यूनिसेलुलर राइजोइड है, ठीक है। उतना भी हम समझ में आ रहा है कि हमको समझ आएगी भैया, और यहाँ पर क्या है, ये चीजें है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर हम बना दिए एक, यहाँ पर बना दिए जो ऐसे है, यहाँ पर मेल क्या है, गैमेट है, यहाँ पर ये भी गैमेट ही है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड है, बता तो,
ये डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? कल को बोले थे ना, वो परसों में बोले थे कि ये हैप्लॉइड है, मेन बॉडी ही हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड कहां से भी हो सकती। यहाँ पर ये जो मेल गैमेट है, क्या है? गैमेट है, ये गैमेट है। अरे अरे मेल गैमेट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है, ठीक है भाई। ये मेल गैमेट क्या है? वाटर थ्रू क्या आया मेरे भाई? वाटर थ्रू क्या है? वाटर, वाटर के थ्रू कहा आया मेरे भाई? मेल गैमेट कहां पर आया? फीमेल गैमेट के पास आया। मेल गैमेट फीमेल के गैमेट के पास आया, किसके थ्रू? तो वाटर के थ्रू, है ना। वाटर थ्रू आया, और वाटर थ्रू आकर यहाँ पर मेरे भाई क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन किया तो मेरे भाई क्या बन गया यहाँ पर मेरे भाई? कौन क्या बना? जाइगोट बना। ओके, अरे समझ में आ रहा है, अब लगता है कि हो जाएगा कमाल। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पर क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट कैसा है मेरे भाई? जाइगोट कैसा है? जाइगोट बना। अभी जाइगोट कैसा है? 2n है ना, ठीक है, जाइगोट बना। अभी ये जाइगोट यहाँ पर क्या करेगा? खूब सेल डिवाइड करेगा, खूब सेल डिवाइड करते 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 एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, खूब सेल डिवाइड करेगा, और खूब सेल डिवाइड करके यहाँ पर एक ऐसी ऐसी, अबे उल्टा बना दिया क्या? चलिए चलिए ठीक बना देते हैं। ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। अब ये ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या है? नीचे में गेमिटोफाइट है। ये क्या है? गेमिटोफाइट है। अबे ठीक से तो दिखाई रहा है। गेमिटोफाइट है ना। गेमिटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है। गेमिटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है। गेमिटोफाइट क्या है? हैप्लॉइड है। ये क्या बनाया? ये खूब सेल डिवाइड किया। कौन? जाइगोट खूब सेल डिवाइड किया, है ना। जाइगोट खूब सेल डिवाइड किया। स्पोरोफाइट ये हो गया, है ना। ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? ये स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट, है ना। चलिए चलिए, यहाँ पर ये क्या है? ये पूरे स्ट्रक्चर क्या है? ये पूरे स्ट्रक्चर क्या है? स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट है। पूरा ये स्ट्रक्चर ही क्या है? स्पोरोफाइट है। यहाँ पर जाइगोट से बना है तो क्या है? स्पोरोफाइट कैसा होगा? 2n होगा। जाइगोट से बना है तो 2n होगा कि नहीं? 2n होगा ही मेरे भाई। अबे 2n होगा, समझ में आ रहा है कि ये जाइगोट है, जाइगोट बना दिया है, जाइगोट डिवाइड कर दिया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये देख लेना, इसका नाम क्या है? तो फूट। क्या है? फूट। ये क्या है? ये क्या है? याद रख लेना, ये क्या है? सीटा है। क्या है? सीटा है। वे ये क्या है? कैप्सूल है। क्या है? कैप्सूल है ना। फूट, सीटा, कैप्सूल में क्या हो गया मेरे भाई? डिफ्रेंशिएट हो गया। फूट सीटा कैप्सूल में बन गया। अबे फूट सीटा कैप्सूल ये पूछेगा, फूट अबे पूछ ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है। तो ये फूट सीटा कैप्सूल मेरे भाई क्या है? याद रख लेना, डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है ना। हैप्लॉइड तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर जो कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल है। कैप्सूल में क्या होते हैं कि यहाँ पर इस कैप्सूल में, माफ करना मेरे भाई, अरे यार, यार ऐसे ही होता है कभी कभी। हमने रिकॉर्ड कर दिया, बीच से कट गया। अभी तुम लोग को तो ये बता रहा था, मोसिस के बारे में बता रहा था, कट गया मेरे भाई। पहले ही समझ में आ रहा है कि पहले कट गया था, वहां पे सिर्फ तुम लोग को पता चल गया। चलो हम बता देते हैं यहाँ पे क्या बनाए थे। चलिए चलिए चलिए, हमको ऐसा हुआ कि हम लग रहा है कि कट गया है ना। चलिए इसको बाद में बना देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्या बनाया था? यहाँ पर मान लीजिए हमने हमने ये कैप्सूल बनाया था ना। ये कैप्सूल बनाया था। अब कैप्सूल के अंदर क्या थे मेरे भाई? कैप्सूल का पूरा डंडल क्या था? पूरा डंडल स्पोरो, स्पोरो, स्पोरोफाइट था। ओके, स्पोरोफाइट क्या था? 2n था। यस, डिप्लॉइड था। स्पोरोफाइट क्या होगा यहाँ पे? फर्दर इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन बनेगा। मियोसिस डिवीजन होगा, रिडक्शनली डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होगा ना, तो ये क्या होगा मेरे भाई? ये 2n जो है, 2n स्टेज है, ये क्या होगा? फट जाएगा। फट कर स्पोर बनेगा। और स्पोर क्या होगा? n बनेगा। स्पोर, स्पोर क्या बनेगा? एन बनेगा। स्पोर एन बनेगा। और ये स्पोर फिर क्या करेगा? जाकर, ये स्पोर फिर जाकर क्या करेगा मेरे भाई? आगे जाकर ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करके एक प्लांट बॉडी बनाएगा, है ना। प्लांट बॉडी बनाएगा, है ना। बॉडी बनाएगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बनाएगा। ये सारा चीज मेरे को समझा दिया तो और बढ़िया से समझाते। अभी तो थोड़ा सा जल्दी से सारा चीज बता दी। देखो तुम खुद से सोचो यार, मॉसेस के बारे में, हैबिटेट के बारे में, ये सब काम करना है ना। तो सारी चीज बता देते। अब क्या करें मेरे भाई, ऐसा ही है, होता है कभी कभी। चलिए चलिए, ये चलिए हो गया। अब चलिए मॉसेस के बारे में हम देख लेते हैं।
हमने वही चीज यहाँ से जब बता रहे थे ना, जो कैप्सूल के बारे में बताया तो वहीं से कटा है ना। चलिए ठीक है, मोसेस के बारे में हमने क्या बताया था कि मोसेस का भी लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे भाई। मोसेस का भाई हैबिटेट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। मोसेस भी कहाँ से चालू होता है, याद रख लेना, एक स्पोर से ही चालू होता है। लेकिन ये क्या होता है, मोसेस थोड़ा सा लिवरवर्ट से क्या होता है, एडवांस होता है ना। क्या होता है कि लिवरवर्ट से क्या होता है, एडवांस होता है। तो यहाँ पे इसका भी स्पोर से ही होगा। तो ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा भाई, जर्मिनेट करेगा। ओके भाई, जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, एक ऐसा स्टेज बनाएगा। हमने बताया था कि एक ऐसा स्टेज बनाएगा, एक ऐसा स्टेज बनाएगा। ये स्टेज का नाम क्या है, कोई बता सकता है तो मेरे भाई कमेंट कर देना कि यस सर मेरे को पता था। तो ये क्या है, प्रोटोनेमा स्टेज बनाता है। और दो प्रोटोनेमा स्टेज बनाएगा। कितना, तो दो, एक प्राइमरी प्रोटोनेमा, एक सेकेंडरी प्रोटोनेमा, है ना। प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा क्या बनाएगा, स्टेज बनाएगा। तो बोले तो प्राइमरी प्रोटोनेमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा, है ना। प्राइमरी प्रोटोनेमा और सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज। अबे चलो ये समझ, अबे क्या गलती कर दी रे, हे चलिए इससे बनाना था हमको, कुछ समझ में आ जाएगा, इससे समझा देंगे तो कुछ अच्छा भी लगेगा, है ना। चलिए ये हमने क्या किया यहाँ पर, ये फ्रेगमेंट अक्के 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 अक्के। चलिए अब ये क्या है कि यहाँ पर इसी से हम थोड़े से चंद शब्दों को लिख देते हैं, यहाँ पर समझा देते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी कि अच्छा ये था। चलिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्रोटोनेमा कैसी है, प्रोटोनेमा स्टेज कैसी है, किस रंग की है, किस रंग की है, किस रंग की है। तो ये क्या है कि मेरा भाई हरे है। कैसे है, तो क्रीपिंग है, ऐसे तो बना है ना, ऐसे बना है, बट ये क्या है, क्रीपिंग है, जमीन पर क्या है कि ऐसे रेंगती हुई स्टेज है। क्या है कि प्रोटोनेमा स्टेज इज अ क्रीपिंग स्टेज। तो लिख देना क्या है, क्रीपिंग, क्रीपिंग है, क्रीपिंग। उसके बाद क्या है, कलर इन रेड। तो याद रख लेना, कलर में भी क्या है, रेड है ना, रेड है। अबे ग्रीन है भाई, हम बोल दिए रेड तो रेड भी लिख रहे थे हमको। ग्रीन है, कलर में क्या है, ग्रीन है। उसके बाद क्या है इसमें, देखो यहाँ पर फ्रेगमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 फ्रेगमेंट है ना। ये क्या है, तो फ्लेजेला है। तो क्या है कि फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट है ना, फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट है ना। चलिए 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 चलिए, ये सारे चीज समझ में आ गए। फ्लेजेला भी कह सकते हो, फ्लेजेला है ना, फ्लेजेला, ठीक है, ये फ्लेजेला ही तो। अभी चलिए यहाँ पर कुछ और चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर ये फ्लेजेला है, क्या ये स्पोर से डायरेक्टली बना है, स्पोर से डायरेक्टली बना है मेरे भाई। तो यस सर, ये क्या है, डायरेक्टली फॉर्म टू स्पोर। यहाँ पर ये लिख सकते हो, डायरेक्टली, डायरेक्ट फॉर्म स्पोर। क्या है, डायरेक्ट स्पॉर्म से क्या बोले, स्पोर से क्या हुआ है, बना है। डायरेक्ट क्या है, स्पोर से ही बना है। कोई यहाँ पर शंका की कोई दिक्कत ही नहीं, कोई शंका की दिक्कत नहीं। चलिए आगे हमने यहाँ पर ये आगे हमने बढ़ा दिया, हमने ये आगे बढ़ा दिया। और इसी को क्या किया हमने कि थोड़ी सी यहाँ से बनाओ यार, क्यों ऐसे बना रहे हो, बच्चे को जान लोगे क्या। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर मल्टीपल फ्रेगमेंट हो गए, क्या हुए, मल्टीपल, यहाँ पर क्या हुआ, फ्लेजला हो गए, है ना, मल्टीपल फ्लेजला हो गए। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होगा, इसीलिए फ्रेगमेंट लिख देते थे, ठीक है चलो। यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक क्या किया आगे, फिर बढ़ा, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा है। क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा। नाम को तोड़ोगे काम बन जाएगा, नाम को तोड़ोगे काम बन जाएगा। ये उम्मीद लगाओ मेरे भाई, ये अपने ये तेज बुद्धि को दौड़ाओ। क्या है, यहाँ पर मल्टीपल क्या होंगे, फ्लेजला होंगे। ओके, एक से तो ज्यादा ही है, क्या है, मोर देन वन फ्लेजेला, है ना, फ्लेजेला भी बोल सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। और बर्ड भी बोल सकते, आगे बर्ड बोलेंगे मैंने। तो मतलब एक से ज्यादा क्या है, फ्लेजेला है, एक से ज्यादा क्या है, फ्लेजेला है ना। ये एक से ज्यादा फ्लेजेला है। और यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर जो इसमें, अरे इसमें नहीं बनाए हैं क्या, चलो ठीक है बना ही देते हैं। यहाँ पर रूट भी है, रूट भी है। क्या है, यहाँ पर मल्टी सेलुलर रूट है, याद रख लेना, मल्टी सेलुलर क्या है, रूट है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर मल्टी सेलुलर क्या है, रूट है, और ये मल्टी सेलुलर असेक्सुअल रूट है ना, असेक्सुअल रूट है, बर्ड लाइक रूट है ना, तो याद रख लेना कि असेक्सुअल बर्ड लाइक रूट है ना, एसेक्सुअल एसेक्सुअल बर्ड है, एसेक्सुअल बर्ड है मतलब कि समझ में आ रहा है कि ये बहुत सारा जो फ्लैजेला है ये है, यहाँ पर भी लिख सकते हो वही चीजें हम लोग को घिसे-पीटे लिख सकते थे, लेकिन बर्ड है, यहाँ पर बर्ड है, यहाँ पर बढ़िया है, यहाँ पर क्या है कि रूट भी है, रूट भी अभी तो हम दिखा रहे हैं क्या, ऐसे दिखा रहे हैं, क्रिपिंग दिखा रहे हैं, ऐसे प्रोस्टेट है, इरेक्ट होगा, अभी इरेक्ट होगा, है ना, तो ये इरेक्ट भी हो सकता है, चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए, ये इरेक्ट हो सकता है, यहाँ पर हमने बनाया इरेक्ट, कहाँ पर बनाया भाई, यहाँ पर हमने बनाया ये इरेक्ट, ये अब ये जाकर इरेक्ट हो गया है ना, ये जाकर इरेक्ट हो गया, चलिए यहाँ पर रूट है, रूट तो नहीं है भाई, ये रूट लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर बोले तो राइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड है, ये भी ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है, क्या है, ब्रांच है, यहाँ पर भी तो ये ब्रांच है, यहाँ पर भी तो ये ब्रांच है, अरे ब्रांच है कि नहीं, लिख दो क्या है, ब्रांच है ना, ब्रांच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है, मल्टीपल, एस मल्टीपल क्या है, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर असेक्सुअल, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड, क्या है, राइजोइड, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड है, ठीक है, चलिए ब्रांच राइजोइड, एक एक चीज साथ साथ में लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लेना कि स्टेम लाइक, क्या है, स्टेम, याद रख लेना, स्टेम लाइक, है ना, सिलिंड्रिकल, इरेक्ट, स्टेम लाइक, क्या है, स्टेम लाइक, क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है, याद रख लेना, ये सारी चीजें तो याद होना ही चाहिए, और चलिए चलिए आगे हम बनाते हैं, वही चीजें हम फिर से बनाएंगे, वही चीजें फिर से समझाएंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरेंज लीफी, क्या है, ये देखो, ये प्रोटोनोमा स्टेज है, अभी हम आगे बताएंगे, तुम लोग कहोगे यार क्यों बता नहीं रहे हो हमको वहां पर, तो वही चीजें हम बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा तुम लोग को, यहाँ पर ये स्टेज, स्टेज, लेकिन एक स्टेज, और ये क्या है, लीफी, क्या है, लीफी, लीफी स्टेज है, लीफी स्टेज है, क्या है, बोल सकते हो लीफी स्टेज है ना, तो यहाँ पर स्पाइरल, क्या है, स्पाइरल अरेंज लीफ है, स्पाइरल अरेंज्ड लीफ है ना, ये चीजें याद रख लेना, और इसी लीफ के अंदर, यहाँ पर इसी लीफ के अंदर, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या है कि एट द प्रेजेंट जो टिप है, क्या है, टिप पर क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स, मेल एंड फीमेल, अबे फीमेल बना दो, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द टिप, एट द ना, ऑन नहीं, एट द टिप, एट द टिप, ठीक है, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है कहां पर प्रेजेंट है मेरे भाई, टिप पर प्रेजेंट है, क्या समझ में आया चीजें, फिर देख ले, चलिए ये चीजें समझ में आ गया तो मेरे भाई बोल सकते हो कि यस सर समझ में आ गया, और यहाँ पर भी वही चीजें होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, वही चीजें होगी, बट ये चीजें देख लेना, यहाँ पर भी वही चीजें होगी, यहाँ पर भी वही चीजें होंगी, क्या वही चीजें होंगी मेरे भाई, तो जैसे कि यहाँ पर फूट सीटा कैप्सूल भी बनेगा, यहाँ पर भी फूट सीटा कैप्सूल बनेगा, यहाँ पर भी वही चीजें हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी जो रिप्रोडक्शन होगा फूट सीटा कैप्सूल में होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे कि ये दोनों एक ही साथ है, यहाँ पर दोनों एक ही साथ है, तो उसी के साथ क्या होंगे कि इसमें
क्या होंगे कि मेल और फीमेल गैमेट ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर क्या करेंगे मेरे भाई, एंड देन अपने को ऐसे डिवाइड करेंगे मेरे भाई, डिवाइड करके वैसे ही चीजें बनाएंगे, वैसे चीजें बनाकर फिर स्पोर वहां पे साइकिल स्टार्ट है, तो वहां पे क्या समझ में आ जाएगा, ये चीजें बोल देना और ये चीजें समझ में आ गया तो ठीक है, आके तो हम चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन टाइम ज्यादा लग जा रहा है क्योंकि अभी लाइव चलता तो और तो बढ़िया होता, और लाइव चलेगा बहुत जल्दी की चलाएंगे लाइव मेरे भाई, वेट करते रहना, जल्दी की लाइव चलाएंगे तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, है ना। सो अभी अभी के लिए इतना ही, बाकी तो समझ में आ गया कि टिप्पर है, बस खाली वही चीजें आपको बता देना है, उसके बाद हम ब्रायो फाइट में चल चलेंगे, उसके बाद हम ब्रायो फाइट में चल चलेंगे, उसके बाद क्या है ब्रायो फाइट में, अच्छा टेरिडो फाइट में चलेंगे, टेरिडो फाइट एकदम मक्खन की तरह चलाएंगे, टेरिडो फाइट जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फटाफट खत्म। सो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से इंतजार करते रहना अगले नेक्स्ट वीडियो का। सो जय हिंद।